बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया के किसी भी मुल्क, शहर या गांव में हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद की तरफ से कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है उन लोगों के लिए जो यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर कर के थक चुके हैं और वो माशी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, या जिन लोगों का बजट ही इजाज़त नहीं देता कि वो यूरोप जा सकें। आज मैं आपको ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा बड़ा ही आसानी के साथ लगता है। और अगर इस मुल्क की सैलरी की मैं बात करूँ तो इस मुल्क की सैलरी पर मंथ के हिसाब से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया है। और अगर इसके टूरिस्ट वीज़े की बात करूँ तो इसका टूरिस्ट वीज़ा आपको 3 से 4 दिन में मिल सकता है, वो भी 18 से 20 हज़ार रुपये में। आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इस मुल्क के बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपने यहाँ पर जॉब कैसे हासिल करनी है, कौन कौन सी जॉब्स और किस किस के लिए अवेलेबल हैं, और आपको वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, और कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस वीज़े के लिए, और आप वहाँ पर कौन कौन से काम कर सकते हैं और कितनी सैलरी ले सकते हैं। और अगर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं इस मुल्क के अंदर। दोस्तों, लाखों के तादाद में लोग यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं और जाना भी चाहते हैं, लेकिन ये हर एक के बस में नहीं होता और ज़्यादातर अपने माल और डंकी लगाने की सूरत में कभी कभी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो उन भाइयों की खिदमत में गुजारिश है कि आप यूरोप के छोड़ें और इस मुल्क में आ जाएं। ये मुल्क बेहतरीन है। दोस्तों, जिस बर आज़म में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हैं, उसी बर आज़म में ये भी मुल्क है और इस मुल्क का नाम है सिंगापुर। आप सिंगापुर में बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं और यहाँ का वर्क वीज़ा लेना भी कोई मुश्किल नहीं है। और एशिया का ये मुल्क सिंगापुर आपको विज़िट वीज़ा भी बड़ा ही आसानी के साथ देता है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, सियाहत के शौकीन हैं, उनके लिए भी सिंगापुर बड़ा ही अहम मुल्क है और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं। और वहाँ के विज़िट वीज़े की भी फ़ीस भी बड़ी मुनासिब है। तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये में आप विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, रिटर्न टिकट हो और होटल की बुकिंग हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपको चाहिए विज़िट वीज़े के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और आपने किस तरह अप्लाई करना है। और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेबर वर्क भी वहाँ पर काफ़ी मौजूद है। इकॉनमी के लिहाज से सिंगापुर बड़ा मजबूत मुल्क है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की भी हाई डिमांड है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से मुराद सिर्फ मिस्त्री या मजदूर का काम नहीं होता। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, जॉइनर का काम भी होता है और मार्बल फिटर का काम भी होता है। तो ज़ाहिर है उसको मुकम्मल करने के लिए पेंटर और डेकोरेटर की भी ज़रूरत होती है। फिर अगर वहाँ पर रोड्स का काम हो रहा है तो वहाँ पर मशीनरी चलाने का काम भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा सिंगापुर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला मुल्क है और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसको इंटरनेशनल लाइसेंस में तब्दील करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टूरिस्ट को एयरपोर्ट से पिक करना और उनको होटल लेकर आना और वापस उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करना, ये काम आपको मिल सकता है। टैक्सी ड्राइविंग का। इसके अलावा सिंगापुर में होटलिंग इंडस्ट्री का काम भी बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से। उसमें आप अगर पढ़े लिखे हैं तो मैनेजर की जॉब आपको मिल सकती है, आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है, वेटर की जॉब मिल सकती है, और अगर आप अच्छे कुक हैं, अच्छे शेफ़ हैं, तो आपको किचन में जॉब मिल सकती है। और अगर ये काम आप नहीं जानते तो सीख लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है शेफ़ की। आप वहाँ जाकर अच्छे अच्छे खाने बनाकर पैसे कमा सकते हैं।
اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، پیرامیڈک ہیں، نرس کا کام جانتے ہیں، آپ مڈ وائف ہیں، آپ آپٹیشین ہیں یا ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، آپ وارڈ بوائے ہیں، یا آپ نے فارمیسی کا کوئی کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے بھی وہاں پر بہت زیادہ مواقع ہیں جاب حاصل کرنے کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، تو آپ وہاں پر جاب حاصل کر کے بہترین سیلری کما سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر جاب اپلائی کیسے کرنی ہے۔ فرینڈز، اس کے لیے میں لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ کو اگر تھوڑا سا نالج ہے انٹرنیٹ کا کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، تو آپ گھر بیٹھے بھی خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے لنک پر کلک کر کے اس ویب سائٹ پر جانا ہے اور اپنے ایکسپیرینس، قابلیت اور اہلیت کے مطابق جو جاب ہے وہ آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے۔ فرینڈز، اپلائی کرنے کے لیے سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ کی سی وی اچھی ہونی چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی سی وی جتنی ہی اچھی فارمیٹ میں ہوگی، ظاہرہ آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ کے جاب ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن سی وی میں آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے مس لیڈ نہیں کرنا، کوئی رانگ انفارمیشن نہیں دینی، اور سی وی کے اندر جو فون نمبر اور آپ نے اپنی ای میل ایڈریس دینا ہے وہ آپ نے وہ دینا ہے جو ویلڈ ہوگا، کیونکہ جب امپلائر آپ سے رابطہ کرے گا تو اگر وہ آپ کا ای میل ایڈریس یا فون نمبر صحیح نہیں ہوگا تو آپ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا، تو آپ انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے۔ بس آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر کا کوئی بھی ڈیجٹ یا آپ کے ای میل ایڈریس صحیح ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اس جاب کے لیے سلیکٹ کر دیا جائے گا تو امپلائر آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے شارٹ سا انٹرویو لے گا۔ اگر انٹرویو میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جاب آفر لیٹر دے دیتا ہے، اور جب آپ کو آفر لیٹر مل جائے اس کے بعد آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو 4-5 مزید ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ویلڈ پاسپورٹ، اگر اس کی ایکسپائری 6 ماہ سے کم ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ہونے چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی بہت ضروری ہے، جو آپ کو خدمت دفتر سے مل جائے گا، جو آپ نے سنگاپور کا ہی بنوانا ہے۔ اور یہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے سنگاپور کی ایمبیسی یا کونسلیٹ کہاں ہے، وہاں پر آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کر جانا ہے اور اپنے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر سبمٹ کرنے ہیں، اور یہ ویزا تقریباً 8 سے 10 دن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کر دیں اور اس کے لنک کو شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کسی اچھے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ الدموع سبيل مريح